नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 16 और मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अंतर्गत आने वाले ग्राम टोरियाटिक में अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर रेजांगला रथ कलश यात्रा का कार्यक्रम किया गया। जी हां, छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम टोरियाटिक से होकर राजनगर से तहसील तक यादव महासभा द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर अधिकार यात्रा को लेकर कलश यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश यादव एवं सेना के जवान योगेंद्र यादव के द्वारा इस यात्रा में अपनी मांग को लेकर क्या कहा गया और देखें इस रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह अपना प्रदर्शन दिल्ली तक धरना देगा। क्या कह रहे हैं, देखें इस रिपोर्ट में। आज इस यात्रा को जो सन 1962 का जी चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था जी, उसमें जो हमारे वीर अहीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था जी और देश को बचाया था जी। लेह और लद्दाख अगर इस देश की सीमा में है तो वो इन वीर अहीरों की वजह से है जी। हमारी देशभक्ति को लेकर अंग्रेजों ने हमारे साथ 1857 से लेकर जब तक इस देश में रहे हमारे साथ भेदभाव करते रहे जी। इसके बाद भी हम देशवासियों के साथ खड़े रहे, हम बलिदान देते रहे, लेकिन हमने अंग्रेजों का कहना नहीं माना। तो किन मांगों को लेकर आप आज यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं? ये हमारी मांग है जो भारतीय सेना में जी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर है जी, क्योंकि अंग्रेजों ने उन लोगों को जो सेना बनाई थी नामों से, हमारी इसलिए नहीं बनाई कि हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, हमने भारतवासियों का साथ दिया था जी। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्याय किया, वो तो बात बनती है क्यों हमने उनका हुक्म नहीं माना, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, आज तक हम उस बात को उठाते चले आ रहे हैं। वर्तमान सरकार से हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को मान सकते हैं और जो हक है हमारा अहिर रेजिमेंट बनाने का वो बना सकते हैं। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आपको आश्वासन मिला है अभी तक? सरकार की तरफ से हमारी मांग 18 नवंबर को वो दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, वहाँ हमारी मांग रख रहे हैं। उस समय सरकार से बात होगी जी, उसके बाद कोई सरकार जो निर्णय करेगी उसके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपको? अगर और मगर के में भरोसा नहीं रखता जी, सरकार हमारी मांग मानेगी, क्योंकि हमारी कौम का, हमारी बिरादरी का सम्मान का विषय है और भारत की 140 करोड़ जनता का भी सम्मान है, क्यों इन वीरों ने, इन अहीरों ने जो शहादत दी है, जो बलिदान दिया है, वो देश के लिए दिया है। और देश की जनता से भी हम मांग करते हैं कि हमारा इस जायज मांग में हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें। खासतौर से आप पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप मूल्यांकन करें इनके बलिदानों का, और मूल्यांकन करने के बाद जैसे आज आपने हमारा यहाँ के साथ दिया है, हमारी बात आप जनता तक पहुँचाएंगे, आप मूल्यांकन करने के बाद हमारे साथ न्याय आप भी करें। अभी आप जो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में आपके मुख्यमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में आपके मुख्यमंत्री, तो क्या मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिल पा रहा है आपको? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भोपाल में दी है जी, जो कि मसला केंद्र सरकार का। अच्छा। ये सब जो तय होना है वो केंद्र सरकार तय करती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपको किसी प्रकार का कोई आश्वासन अभी तक प्राप्त हुआ है? अभी हमारी इस प्रकार से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है जी। हमारी मांग जारी है। 18 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग इस बात को लेकर वहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा आपका कि कोई निश्चितकालीन का रहेगा? अभी हमारा धरना सिर्फ 18 नवंबर का है जी। उसके बाद कोई अगली रणनीति हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसमें खासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल घोष, हमारे शताब्दी वर्ष समारोह के अध्यक्ष आदरणीय सत्यप्रकाश जी और हमारे अहिर रेजिमेंट के जो संयोजक हैं प्रदीप यदु जी, जो सेना से हैं, ब्रिगेडियर हैं, इसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इसको तय करें। कोई दल आपके सहयोग, अन्य दलों जो हैं उनको मदद मिल रही है? हम तो दल और देश की जनता से इंसाफ मांग रहे हैं, सारे दलों से इंसाफ मांग रहे हैं। दादाजी तुम संघर्ष कर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रेम किशोर यादव जी। कौन से अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा से ब्लॉक अध्यक्ष है और यह यात्रा यादव महासभा निकाल रही है, राष्ट्रीय यादव महासभा निकाल रही है। और आप भैया सबसे पहले हम आप सभी को हमारी ओर से दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को दशहरे की राम राम पहुँचे और इतना ही कहना चाहते हैं, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, द्वारकाधीश भगवान की यादव, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। और हमारा देश के लोगों से भी आग्रह है इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं आप, तो हमारा सहयोग करें और देश का सहयोग करें। ये देश के लिए
यात्रा निकल रही है। ये किसी का व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, देश के लिए यात्रा है। कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है अभी और तक? बढ़िया बढ़िया, सैकड़ों की हजारों की तादाद में माननीय योगेंद्र यादव करगिल युद्ध में परम वीर चक्र गवर्नमेंट ने मान लो विजेता है वो जी जी। उनने शहादत दी। मान लो ये वो उस इस कार्यक्रम में 26 तारीख को वो शरीक हुए थे कार्यक्रम में। तो लगभग कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा आपका? कार्यक्रम वो तो चलता है अभी, आगे का हमारा जो शीर्ष अनिश्चितकालीन है। और आपको भी भैया प्रेस के लोगों को भी हमारी तरफ से दशहरा की राम राम, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और आप इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो सभी हमारे क्षेत्र के भाई और बहनें जिसका सहयोग मिले और ये सहयोग हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम है ब्रजेंद्र सिंह यादव, हम अखिल भारतीय यादव महासभा के युवा ब्लॉक अध्यक्ष हैं राजनगर से। जी, रैली को लेकर क्या कहेंगे? आपका आंदोलन को लेकर क्या आंदोलन को रूपरेखा है? लेकर ये है हमारा कि जब तक अहिर रेजिमेंट की मांग पूरे भारत में पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन पूरे भारत में चलेगा। इसमें युवा एवं बुजुर्ग हर व्यक्ति, महिलाओं से लेकर हर लोग इसमें साथ देंगे। ये यात्रा अभी तो छोटे रूप में है, अगर अहिर रेजिमेंट नहीं बनाया जाता तो पूरे देश में बड़े रूप में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और ये यात्रा की 26 तारीख को दिल्ली में, खेड़ की धौला में और गुरुग्राम में इसका बहुत बड़ा आंदोलन है और हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। इस यात्रा की लास्ट दिन वही है 26 तारीख दिल्ली में, यह यात्रा की समाप्ति है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए, नहीं तो अगर यादव सड़कों पे आ गए तो आप लोगों को सरकार भी छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो जितनी सरकारों में आपके मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री है, क्या उनका वो भी इस मंच पर, उस मैदान पर रहेंगे आपके आंदोलन में? जी जी, अभी 26 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम सरकार से मांग करेंगे कि अहिर रेजिमेंट बनाया जाए। इसमें कैप्टन मेजर योगेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए थे। और एक अभी 120 बहादुर मूवी आ रही है यहाँ भारत देश में, उसमें अहिर समाज एवं यादवों का सम्मान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उस मूवी का नाम वीर अहिर होना चाहिए था। उस मूवी का नाम वीर बहादुर है क्योंकि रेजांगला के युद्ध में 120 अहिरों में से 114 अहिरों ने अपनी जान दी थी, तो उसका नाम 120 बहादुर के 120 अहिर होना चाहिए था। ये हमारी सरकार से मांग है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए वरना यादव सड़कों पे दिखाई देगा। अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, यादव, यादव। तो आप देख रहे थे किस तरह से यादव महासभा के द्वारा अहिर रेजिमेंट को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब शासन प्रशासन में देखना होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है या फिर इनकी मांगों को लेकर आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तमाम खबरों को लेकर आगे का अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहें बुंदेलखंड न्यूज़ 16। नमस्कार।